अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और जो हमारा ईद वाला व्लॉग था उसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए, सो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आज जो है वो मौसम इतना हसीन हुआ है, मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। लेकिन ये कि हफ्ता चली गई है वापस, सो हम उसको मिस भी कर रहे हैं, बट अब तो उसको वापस गए हुए भी एक हफ़्ता हो गया है। और यहाँ पे नॉर्वे में स्प्रिंग आ चुका है, ये आमद है स्प्रिंग की, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो आज का मौसम बहुत ही हसीन है, इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है। हालांकि आज है सैटरडे, सो फ्राइडे को मैं देख रही थी तो वेदर ऐप में यही था कि सैटरडे संडे दोनों दिन बारिश रहेगी। लेकिन जनाब ये है फिर नॉर्वे का मौसम, और यहाँ पे बस लग रहा है सूरज तक ना पहुँचे, नीचे रहें फिर खैर है। सो नॉर्वे का मौसम जो है वो ऐसा ही है, अनप्रेडिक्टेबल। और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमने कहा कि यार बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा जो वीडियो है वो भी बनाते हैं, मौसम को भी इंजॉय करते हैं। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ, उससे पहले ये कि फ्री की कॉफ़ी पीने के लिए। अच्छा, हम फ्री की कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था वैसे क्योंकि इनकी रिसेंटली बर्थडे गुजरी है। सो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो अगर आपकी बर्थडे रिसेंटली गुजरी है तो आप कुछ गिफ्ट्स जो है वो अवेल कर सकते हो फ्री में। सो उसका प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो ये वाली जो मेरी वीडियो है जिसका ये टाइटल है, कोशिश करूँगी कि ये जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे वीडियो लगाना याद भी रहे मुझे, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वरना मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे लिखेंगे फ्री बर्थडे गिफ्ट्स, इस तरह का टाइटल लिखें तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। सो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, धूप मुँह पे पड़ी है, उफ़, मतलब कितने शुक्र है हवा नहीं है, वरना हवा होती है तो फिर इस धूप का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो मेरे कानों में हवा घुसती है, उफ़। सो अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो सिग्नल पर खड़े हैं, अब सिग्नल खुलेगा तो हम लोग भी यहाँ से जाएंगे। लेकिन मैं आप खुल गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जनाब जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे। सो हमने करनी है ग्रॉसरीज़ और उसके बाद फिर घर आके वापस फिर कुछ ना कुछ बनाना भी है, मील प्रेप जो होता है। रमज़ान तो गुजर गया, अब ऑफ कोर्स अपनी रूटीन पे वापस जो है वो हम लोग आ गए हैं। और ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग जो है वो जा रहे हैं कहाँ पे, स्टोरगाता, या फिर जो है वो टर्किश, हाँ ग्रॉनलैंड बेसिकली हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेते हैं, बाकी जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो लेते हैं। उसके बाद इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करते हुए घर आएंगे और फिर साथ में क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। सो यहाँ से हुए हम ऑल ऑफ ES प्लस के पास से गुजर रहे थे, जो कि बेसिकली हमारी सबसे फर्स्ट जो हमारी हाउसिंग थी वो वहाँ पे थी। सो ये बिल्कुल उसके सामने का एरिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो बैठे हुए हैं कैफ़ेज़ में, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ भी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो लोग ऐसा करते हैं कि ईस्टर वाला जो वीक होता है उससे जो प्रीवियस वीक होता है उससे ही ऑफ लेना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो कैफ़ेज़ के बाहर बैठे हुए थे और सन बात ले रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, साथ में कॉफ़ी वगैरह। खैर हम लोगों ने तो वॉक करने के साथ साथ फिर हम बातें कर रहे थे। और उसके बाद ये कि हम लोग अपने मशहूर सवाना टर्किश स्टोर में पहुँचे, जो कि स्टोरगाता पे था। वहाँ से हमने जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह लिए। उसके अलावा हमें कुछ चीज़ें जो है वो रेमा से चाहिए थी, सो हम यहीं पे पास में जो स्टोरगाता पे रेमा है वहाँ पे आए, वहाँ से भी हमने चीज़ें ली। और उसके बाद ये सारी की सारी जो ग्रॉसरीज़ हैं वो हमने की। कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी हमें। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सूरजमुखी के बीज, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक स्कूल के ज़माने में थी, जब ये पहली दफ़ा मैंने देखे थे। या मुझे पता चला था कि इनको भी सनफ्लावर जो सीड्स होते हैं इनको भी खाया जाता है। तो मेरे अब्बू मार्केट से लेके आया करते थे, हम लोग रोज़ाना रात को स्पेशली सर्दियों में जो है वो खाते होते थे। सो खैर यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे तो मिलते होते हैं और वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। सो खाने में भी उनको बहुत मज़ा आता है। खैर बहुत ज़्यादा इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको खा रहे हैं तो समझे आप डायरेक्टली जो है वो ऑयल पी रहे हैं, मतलब इतना। तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये कि जब मैं घर पहुंची तो शाम होने वाली थी, मतलब 4-5 बजे के अराउंड हम घर पहुंचे थे। 3-3.5 घंटे हम लगा के आए थे। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि यार मुझे जो है वो दही, ओके। सो लास्ट जो मेरी ईद वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि यार इसको दही बल्ले कहते हैं, दही बड़े कहते हैं। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था इसको दही बड़े कहते हैं। तो मुझे नहीं पता, अगर दही बड़े कहते हैं तो ठीक है, दही बड़े ही सही। लेकिन ये कि इनका सडन प्लान बना था, उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे दही बड़े बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो अगर आपने अचानक बोला तो फिर मैं आज दोबारा से जो है वो बेसन वाले ही बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है जो दाल मूँग के और आई थिंक दाल माश को करके करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन होता है कुछ 1-2 दालें मिक्स करके आप बनाते हो। तो वो तो मैंने कहा उसको टाइम लगेगा, उसको भिगो के भी रखना पड़ेगा। तो इंस्टेंट जो है वो बेसन के ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेसन के ही बना दो। वैसे मैंने जब भी बनाया तो उनके लिए बेसन के ही बनाए हैं और आई थिंक इनको अच्छे भी वही लगते हैं।
सो मैंने दही वड़ों का जो बैटर है उसको बना के अलग से रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं दही बना रही हूँ। उसमें मैं इमली की चटनी और कुछ मसाले और सैलड जो प्याज है वो डाला, क्योंकि ये जो होते हैं वो कड़वे नहीं होते, मज़े के होते हैं। इनके साथ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट वीडियो मेरी जो थी इफ्तार वाली, उसमें जब मैंने दही वड़े बनाए थे तो किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि उन्होंने मुझे बेसिकली एक टिप दी थी कि आप इसमें जो है वो लच्छेदार प्याज डालें और साथ में चिकपीस डालें। सो मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। उन्होंने आई थिंक पुदीने की चटनी भी बोली थी, लेकिन वो मैं डालना भूल गई थी, मैं पुदीना आई थिंक लाना भूल गई थी। तो फिर ये कि मैंने चिकपीस और लच्छेदार प्याज जो है वो शैलड्स इसमें डाले थे, लेकिन लिटरली बहुत बहुत ही यमी था ये। सो मैं सोच रही थी कि वो कमेंट में ढूंढ के उनको थैंक यू भी कर दूँगी, लेकिन अगर आप वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। आपकी जो टिप थी वो बड़ी अमेजिंग थी और बहुत ही टेस्ट जो है वो उसका बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये कि मैं हमेशा सोचती थी यार क्योंकि मेरी सासू माँ भी दही बड़े बनाती हैं, तो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे, जब मेरी सिस्टर इन लॉ जब पाकिस्तान में थी, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, आई थिंक छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी। उनके जो बल्ले थे, बड़े थे, जो भी है, वो इतने मज़े के बिल्कुल गोल गोल शेप में थे और ऐसे लग रहे थे जैसे कबाब्स हैं। तो मैं यही सोचती थी यार ये मतलब कैसे हो सकते हो, मेरे तो हमेशा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये कि मेरे भी प्रॉपर मतलब सही गोल बने थे। लेकिन मुझे लगता है थोड़े से क्रिस्पी ब्राउन जो है वो ज़्यादा ही हो गए थे, लेकिन इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब लाइट हो ही जाता है जब आप इसको पानी में भिगोते हो, या फिर आप इसको क्योंकि वैसे भी दही में जाने होते हैं, दही में कलर इसका वैसे भी जो है वो फेड हो जाता है, आपको नज़र भी नहीं आता। सो ये कि इस दफ़ा जो दही वड़े बने थे वो बहुत ही ज़्यादा यमी थे और उसके साथ नरम भी बहुत ही ज़्यादा थे ये। वरना एक दो दफ़ा बीच में ऐसा भी हुआ कि मतलब सख्त होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब बैटर बनाती हूँ तो उसमें सोडा, जो बेकिंग सोडा, तो डाल देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इसको रेस्टिंग में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो इस वजह से आई थिंक ये नरम बनते हैं और थोड़े फूले फूले भी बनते हैं। लेकिन ये कि इस दफ़ा बहुत ही अच्छे बने थे। उसके बाद मैंने इनको भिगो कर के पानी में, उसके बाद मैंने इनका पानी जो ये सोक कर लेते हैं वो पानी निकाल दिया, और फिर जो मैंने इसमें दही बनाया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर आई थिंक ये दही थोड़ा सा कम हो गया था, और फिर मैंने इसमें मज़ीद दही डाल के उसको भी मसाले वगैरह डाल के और फिर मैंने उसके ऊपर बना दिया था, क्योंकि हम लोगों ने शाम को यही खाया था। तो मैंने भी इनको कहा कि चलो ठीक है, इससे थोड़ा सा जो पेट है हमारा वो उसको गुजारा हो जाएगा। उसके बाद ये कि मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड पे मैं मील प्रेप जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ इतने बिजी होते हैं। सुबह एक तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑफिस जाते हुए सुबह उठना, जो नींद मुझे ख़राब करनी पड़ती है अपनी, वो मुझे इतना बुरा लगता है, मेरे से उठा नहीं जाता। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो ऑफिस हो, रोज़े हों, या फिर यूनिवर्सिटी और स्कूल के ज़माने में तो मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने खुद अलार्म लगाया और मैं उठी हूँ। हमेशा जो है वो अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अम्मी हमारी उठती होती थी और वो ही मतलब उठाती होती थी। और उठने की भी इतनी मतलब उठने का भी इतना मज़ा आता था कि मुझे पता होता था कि अम्मी ने ये बल वाला पराठा बनाया होगा, साथ में चाय होगी, या फिर अगर साथ में कोई शोरबे वाला सालन होता था तो इतना यम्मी लगता था सुबह, क्योंकि क्रिस्पी बलों वाले पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो मेरी अम्मी हमेशा जो है वो बलों वाले पराठे हमारे लिए नॉर्मल डेली रूटीन में भी वो हमेशा बलों वाले पराठे बनाती होती थी, तो वो सुबह उठने का भी एक मज़ा होता था। यकीन करें आप, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, और पहले तो क्योंकि मैं और जॉब करती थी, जब मैं शाम में जाती होती थी, सुबह मैं उठती नहीं थी, मतलब इतनी जल्दी नहीं उठती थी, क्योंकि इनका ऑफिस थोड़ा लेट होता है। मेरा ऑफिस ये कि मुझे प्रॉपर एक टाइम है वहाँ पे, उस टाइमिंग्स पे मुझे पहुँचना होता है। सो अपने टाइम के इशू की वजह से मुझे जो है वो टाइम पे उठना होता है। लाइक मैं 6:15 6:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। और जब इन्होंने ऑफिस जाना होता था तो इनका ये कि ये 9 बजे भी चले जाते थे, कोई इशू नहीं होता था, क्योंकि इनकी बेसिकली 9:30 बजे जो डेली मीटिंग होती है दिन की, या आप उसको स्टैंड अप मीटिंग जो होती है वो होती है, वो इनकी 9:30 बजे होती है। तो अच्छा है कि अगर ये टाइमली पहुंच जाए, उससे ये होता था कि अपना काम फिनिश कर सकें, क्योंकि मेरे टाइमिंग का इशू है। मुझे अपनी जो टाइमिंग्स है वो पूरी करनी होती है कि मुझे इस टाइम पे ऑफिस होना ही होना है, इस टाइम से पहले मैं ऑफिस से नहीं निकल सकती हूँ। लेकिन इनका टाइमिंग का इशू नहीं है। इनका ये कि वैसे इन्होंने जो इनको काम दिया हुआ है, जो टास्क दिए हुए, असाइन किए हुए, वो इन्होंने करने हैं, वो चाहिए सुबह करें शाम को करें, लेकिन फिर भी एक रूटीन तो ऑफकोर्स आपकी होती है डेली। तो ये कि जब मैं शाम को मैं जाती होती थी तब मैं कहती थी यार सुबह की जॉब होनी चाहिए, ऑफिस जॉब होनी चाहिए, वो मैं कर लूँगी, लेकिन ये शाम वाला जो सीन है, क्योंकि इवनिंग आपको पता है फैमिली टाइम होता है, फैमिली के साथ आपने गुजारना होता है ये टाइम, तो मुझे उस टाइम पे होता था। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का, जब से मेरी ऑफिस जॉब लास्ट ईयर आई थिंक समर्स में से मैंने स्टार्ट की हुई है, तो तब से हुई है। अब मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, क्योंकि अब सुबह मैं उठती हूँ तो फिर मुझे होता है कि यार अब मैंने खुद ही बनाना है नाश्ता भी। सो पहले तो हम ऐसा करते थे कि सुबह उठ के ब्रेड खा लेते थे, ब्रेड हो गया, उसमें बटर लगा लिया, जाम लगा लिया, और साथ में चाय बनाते थे। ये हमारी प्रॉपर रूटीन थी डेली की। लेकिन उसके बाद जो है मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि यार एक तो नाश्ता करते हुए अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, हम ऑफिस से भी थोड़ा बहुत मतलब लेट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने 7:45 में मैं घर से निकलना ही होता है मैंने। सो
ये भी अभी इस वाले ऑफिस में आके जो है ना वो मेरी थोड़ी रूटीन इस तरह से हुई जब से हमने जो है वो शिफ्टिंग की है, वरना इससे पहले जो है वो मुझे 45 मिनट्स लगते होते थे जाने में। जो मेरा कम्यूट था 45 मिनट्स का था, तो उसमें मुझे बहुत मसला होता है। अक्सर बस वगैरह लेट हो जाती थी तो घंटा भी लग जाता होता था। लेकिन ये कि अभी मेरा ऑफिस जो है मेरे घर से इतना दूर नहीं है, कुछ ही ट्राम स्टॉप्स के फासले पे है, सो अब मुझे इतना इशू नहीं होता। लेकिन रमज़ान में जब से हमने जो है वो सैरी करना स्टार्ट की थी, वो एक प्रॉपर रूटीन बन गई थी और सुबह सैरी करके हम सो जाते थे और फिर हम उठते थे। खैर मुझे तो नींद नहीं आती थी, ये भी एक अलग ही स्टोरी है। तो फिर ये कि क्योंकि नाश्ता आप उस टाइम पे नहीं करते, आप डायरेक्टली ऑफिस चले जाते हैं, तो वो एक ऐसी रूटीन बन गई है कि हमने ईद के बाद जो है वो अभी 2 हफ्ते हो गए हम ऑफिस जा रहे हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट के बगैर ही चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो लोग नॉर्वे में रहते हैं और यहाँ पे ऑफिस वगैरह में जाते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 11 बजे जो है वो लंच सर्व करना शुरू कर देते हैं कैंटीन्स वगैरह। तो अगर हम सुबह 8 बजे जा रहे हैं तो 3 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें यह कि हम सुबह हल्का फुल्का सा या खजूर खा लेते हैं या फिर हम जो है वो एक बनाना खा लेते हैं, तो उससे गुजारा हो जाता है। और ये कि थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में भी आप जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। वरना सुबह भी आप अगर बटर के साथ या जैम के साथ अगर आप खा रहे हो या ओट्स भी खा रहे हो तो भी अच्छी खासी आपको एनर्जी भी देते हैं, कैलोरीज भी होती हैं उसमें। सो ये रूटीन है। और मैं ऊपर देख के इधर उधर बस बातें करी जा रही हूँ आपसे, जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं मैंने वीडियो में क्या क्या गुजार दिया, पता नहीं क्या क्या किया होगा। खैर आप लोगों ने देखा ही है जो भी मैंने किया। आई थिंक मैंने चिकन का जो है वो मैरिनेट करके रखा है ओवरनाइट, क्योंकि रात को जो है जब मैंने दही बड़े बनाए थे और मैक्रोनीस बनाई थी, सॉरी दही बड़े बनाए थे और आई डोंट नो और क्या मैंने किया था, लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसके बाद ये कि हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सिर्फ जो चिकन है उसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे, अभी ये सुबह संडे का दिन है, संडे है नॉट संडे का दिन सो संडे है और मैं यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने मैक्रोनीस बनानी है। आपको पता है कि वीक डेज़ के लिए जो है वो अगर आपने प्रेपरेशन पहले से करके रखी हो, अगर आपने 2-3 आइटम्स बना के रखे हो तो आप सिंपली जो है वो ऑफिस वापस आते हो। और उसके बाद ये कि हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता तो मैं बेड वगैरह भी नहीं सही कर सकती और बाकी भी इधर उधर स्टफ़ हम लोग जो है वो फेंक के जाते हैं, फिर वापस आके फ़ौरन से वो स्टफ़ संभाला, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और देन फिर फ्रिज में देखा कि फ्रिज में अच्छा मैक्रोनीस बने हुए हैं या फिर अगर बिरयानी बनी हुई है तो हम निकालते हैं, इजीली उसको गर्म करते हैं, साथ में सैलड बनाते हैं और हमारा जो डिनर है हम लोग अराउंड 6-7 बजे जो है वो डिनर कर लेते हैं। इससे ज़्यादा हम लेट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है हमारी बहुत सी आदतें जो है वो नॉर्वेजियंस वाली हो गई हैं। ये लोग ये भी जो है वो 6-7 बजे डिनर कर लेते हैं, लंच भी करते हैं, सुबह ये ब्रेकफास्ट नहीं करते, अगर करते भी हैं तो सिर्फ एक कॉफ़ी जो है वो पीते हैं या फिर साथ में जो है वो कोई बेकरी का आइटम छोटा मोटा उसके साथ जो है वो ले लेते हैं, सैंडविच ले लेते हैं। उसके बाद ये कि मैंने यहाँ पे मैक्रोनीस बनाई और इस दफ़ा जो चिकन था उसमें मैंने थोड़े से आई थिंक मसाले थोड़े से डिफरेंट ऐड किए थे, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था इसका। और जो इसमें मैंने चिली सॉस ऐड की है वो आई थिंक शंग्रीला की है, मैंने पाकिस्तानी स्टोर से ली थी क्योंकि यहाँ पे जब से आके मैंने मैक्रोनीस बनाई मुझे एक बार भी पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं आया लिटरली। और वो सिर्फ इसी वजह से कि सॉसेस वो नहीं है। सो चिली सॉस भी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की थाई सॉसेस मिलती हैं, नॉर्वेजियन चिली सॉस और सोया सॉस मिलती है और इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, कुछ तो मीठी मीठी भी होती हैं। और खैर यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये जामी शीरी बिल्कुल भी नहीं है, ये आई थिंक कोई शुगर फ्री ब्रूस था। सो मैंने सोचा यार अगर मैं बना रही हूँ खड़ी हुई, उस दिन धूप भी निकली हुई थी, थोड़ी गर्मी भी फील हो रही थी, मैंने सोचा यार ख़ुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे ये पाकिस्तानी स्टोर वाले सुन रहे हैं भाई, क्योंकि वो हम लोग उनकी शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आप लोगों की वीडियोस देखता होता हूँ, तो आप प्लीज़ शंग्रीला की जो चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है और जो सोया सॉस है ये सारी प्लीज़ पाकिस्तान से लेके आएँ अपने स्टोर पे, क्योंकि ये इनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और वो वाला टेस्ट जो है वो अभी तक मुझे मैक्रोनीस का नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान जाएंगे तो मैं हर वो चीज़ खाऊंगी जिसकी मैं जो है वो क्रेविंग मुझे हो रही है कब से। उसके बाद आई थिंक वीडियो का बिल्कुल एंड होने वाला है, मेरी तो बातें शुरू होती हैं ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पर जो है वो मैक्रोनीस मैंने बनाई थी, सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था और ब्रेकफास्ट में आई थिंक हमने, मुझे नहीं याद पराठे खाए थे, क्या खाया था मुझे बिल्कुल भी नहीं याद, लेकिन ये कि उसके बाद हादी ने जो बिरयानी है वो इन्होंने बनाई थी। क्योंकि मुझे यहाँ से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने जो है वो बिरयानी नहीं बनाई क्योंकि इन्होंने मुझे बनाने ही नहीं दी। और वैसे भी मुझे इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की बिरयानी अच्छी लगती है तो मुझे हादी बिरयानी अच्छी लगती है क्योंकि वो इतना टेस्ट डेवलप हो गया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी किसी और के हाथ की बिरयानी पसंद, इवन अपने हाथ की बिरयानी भी मुझे लगता है कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगी। ये है कि यहाँ पे ये बिरयानी बना रहे थे। जनाब मेरी बातें तो चलती रहेंगी, आप लोगों ने इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कोई और स्टोरी सुनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट फील्ड। और स्टोरी क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ, आज भी मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं ये बातें करूँगी, ये स्टोरीज़ मैं सुनाऊँगी, लेकिन मैं हमेशा जो है ना वो अपनी जो लाइन होती है ना वो डाइवर्ट हो जाती हूँ, मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। क्योंकि एक मरतबा मैं बोलना शुरू करती हूँ फिर मुझे चुप कराना तो मैं कहती हूँ नामुमकिन सी बात है लेकिन ये कि
बात बताने का मकसद ये था कि एक तो वैसे भी हाथी मुझे बिरयानी बनाने भी नहीं देते, और ये कि संडे को हमारा एक रिचुअल, आप इसको कह लें रिचुअल नहीं बन गया है कि संडे को हम बिरयानी खाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि संडे को मुझे होता है संडे ब्लूज़। सो संडे ब्लूज़ को अवॉइड तो नहीं, बट उसके साथ डील करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है फूड। और फूड में जो मेरा पसंदीदा फूड है वो है बिरयानी। मैं कहती हूँ बिरयानी मुझे सुबह शाम दोपहर जितनी मर्ज़ी बिरयानी दे दो मैं बिरयानी खा लूँगी। मुझे बहुत एक बिरयानी एक चना चाट, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन चना चाट वो वाली जो मतलब मैं बनाती हूँ जो मुझे पसंद है वो वाली, क्योंकि हर एक की अपनी डिफरेंट रेसिपी होती है। सो बिरयानी और चना चाट ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं मतलब डेली खा लूँगी, और हर तीनों टाइम जो है मैं खाने में ही खा लूँगी। तो ये पता नहीं मैं वीडियो में क्या कर रही हूँ, वहाँ पे बैठी हुई इनसे बातें कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं इसको थोड़ा सा काट दूँगी, क्योंकि मैं अपने ध्यान में बातें लगी हुई थी। खैर मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि एक तो ये कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया था, उसके बाद ये कि दिन में मैंने मैक्रोनीस भी बनाई थी। सो ये हमारा काइंड ऑफ रिचुअल भी है कि हम संडे ब्लूज़ को जो है वो थोड़ा सा उसको टैकल करने के लिए, डील करने के लिए यम्मी फूड, जब शाम को संडे की शाम को आपके बिरयानी मिलती है। साथ में मैं एक जो है वो टर्किश सीरीज़ देख रही थी जो कि अभी एंड हो गई है, सो मुझे उसका बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है। अब मुझे कोई और टर्किश सीरीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरा जो टीवी टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं सिर्फ खाना खाते हुए टीवी देखती हूँ, और वो भी एक स्पेसिफिक जो टर्किश सीरीज़ है मैं बस वो देखती हूँ। इसके अलावा मैं कोई और ड्रामा, कोई और सीरीज़ कोई उस तरह नहीं देखती। हाँ वीकेंड पे हम लोग जो है वो खाना खाते हुए हमारी आदत है कि हादी भी अपने फ़ोन पे आई थिंक ये ऑफिस लगा लेते हैं, कोई और सीरियल जो भी इनका है वो देखते हैं, और टीवी जो है वो मेरा होता है, क्योंकि उसके बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। हम दोनों की ऐसी आदत है, और हम लोग खाना खाते हुए बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि ये हम लोगों की मतलब एक प्राइवेसी इसको आप कह लें, या हमारी एक आदत है, और हम एक दूसरे को इसका जो है प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं, क्योंकि मेरी भी स्टार्ट से ये आदत है, और इनकी अपने घर में इनकी भी यही आदत थी। सो बट फिर भी जो है कुछ लोगों की आदत होती है वो खाना खाते हुए बातें करते हैं, लेकिन हमारी जो है वो मतलब एक जैसी आदत है हम दोनों। लेकिन ये कि जब इनका खाना ख़त्म होता है मेरा भी फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद ये कि हम लोग फिर मतलब कॉमन कुछ ना कुछ देख लेते हैं टीवी के ऊपर। लेकिन ये कि खाना खाते हुए अपनी अपनी चीज़ जो भी पसंद होती है वो देखते हैं। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो सीरीज़ है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ यार मुझे अब देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा और जो है वो टीवी सीरीज़ या ड्रामा देखूँ जो कि मुझे खाना खाने के साथ जो है मैं देखना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं जो कि रिपीट पे चीज़ें देखते हैं, जिनमें से ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड साहब भी हैं, ये भी रिपीट पे मुझे लगता है कोई 15-20 मरतबा ये ऑफिस देख चुके हैं। लेकिन ये कि मुझे रिपीट पे चीज़ें मैं नहीं देख सकती, मुझे शदीद किस्म की उलझन होती है। मैं एक चीज़ मैंने देख ली है मैं दोबारा जो है वो देख नहीं सकती। और यहाँ पे इन्होंने ढेर सारी बिरयानी बनाई थी, इवन चावल जो है ना वो बाहर आ रहे हैं पैन में से। क्योंकि इनको पता है कि इनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, इसलिए कहते हैं कि मैं ढेर सारी आपके लिए बनाता हूँ। एटलीस्ट मैं 3 दिन तो मैं खाती हूँ बिरयानी। ये मुझे लगता है खुद एक दफ़ा ही खाते हैं, या बहुत ज़्यादा हो, जो 2 बार खाते हैं, लेकिन मैं तो 3 से 4 दिन भी बिरयानी खाती हूँ। देखिए सुग्गड़ आदमियों की तरह। और जो ऊपर उसका सुराख है उसको भी जो है उन्होंने बंद किया। उसके बाद अब ये इसको ट्रे में डिश आउट करेंगे, और बिरयानी बहुत ही यमी थी। सो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि इस तरह की वीडियो चलती हैं, आप लोग इनको पसंद भी करते हैं। सो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो जो है वो ऐसी ही बनाई जाए। बाकी ये कि हमने हमारा ये वाला जो संडे था उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि जब हो बिरयानी उसके साथ हो पेप्सी, और पेप्सी भी हम जो है वो शुगर फ्री वाली पीते हैं, और उसके साथ जो है वो सैलड हो, तो क्या ही बात है। और साथ में आपकी पसंद का जो है वो कोई सीरीज़ आपने लगाई भी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। खैर हमारा जो संडे की शाम थी बहुत अच्छी गुजरी, वीकेंड अच्छा था बट बिजी था, बहुत ज़्यादा क्विक था, और मज़ा आया। जाने से पहले एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं। अब मुझे याद आ रहा है कि यार एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको, जो कि आज ही हुई, लेकिन अब ये कि वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।